पुराने मंत्री हो या नए मंत्री, कुछ पुराने मंत्रियों से मेरी बात हुई सुबह, तो आज सुबह जल्दी उठ गए थे वो। तमाम ऐसे जो चेहरे हैं जो जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो निष्क्रिय रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। पार्टी अगर असीम अरुण को मंत्री बना देती है, कैबिनेट में लेके आती है, तो एक तो शेड्यूल कास्ट वाला जो एंगल है, जातीय संतुलन सधा रहेगा। आज चप्पे चप्पे पर तैनात है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रिपोर्टर्स, जो इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक हलचल को कवर कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। योगी सरकार सीजन 2, आज शपथ ग्रहण की बारी है और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं वो मंच पूरी तरह से सज करके तैयार हो गया है। एक भव्य फूलों से कमल की रंगोली बनाई गई है, मंच पर एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और वो खास पोस्टर जिस पर यूपी बीजेपी का नया नारा, नया स्लोगन लिखा है कि हम प्रण करके निकले हैं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। खबर यह भी है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंच सकते हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए और शाम 4 बजे जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह हलचल बढ़ी हुई है। खबरें अब मंत्रियों को लेकर जो निकल कर सामने आ रही हैं वो ये कि कुल मिलाकर आज 45 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। रेशियो उसमें यंग और साथ साथ जो अनुभवी विधायक है उनको बैलेंस करके रखा गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल पर यूथ की छाप बहुत अधिक रहने वाली है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। सभी जातीय समीकरणों को बैलेंस करते हुए 2024 तक के लक्ष्य को अभी से ही साध कर आगे बढ़ना चाहती है भाजपा। तो मेरे एक तरफ आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये वो एरियल शॉट्स हैं जो एकाना स्टेडियम के लिए गए हैं। वही एकाना स्टेडियम जहां पर आज हमने अपना ये स्टूडियो भी लगा रखा है ताकि कोई तस्वीर आपसे छूटने ना पाए। मेरे ठीक पीछे आप वो हलचल देख पाए और ये देखिए आप एकाना स्टेडियम में आज 70,000 लोग इस साक्षी बनने जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह के। 250 वीआईपी मेहमान आज लखनऊ में होंगे और वीआईपी मेहमानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन वीआईपी मेहमानों में भाजपा का हर बड़ा चेहरा यहां पर आज शामिल होने के लिए पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जितने भी स्टार प्रचारक भाजपा के रहे, कई बड़े कैबिनेट मंत्री, वो सभी आज शपथ ग्रहण के साक्षी बनने जा रहे हैं। पूरे लखनऊ में सुरक्षा के लिहाज से किलेबंदी कर दी गई है और सजावट के लिहाज से एक भव्य रूप दिया गया है। यहाँ के हर प्रमुख चौराहे पर चले जाइए, बड़े बड़े कटआउट्स आपको नेताओं के नजर आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, इन सबके कटआउट्स हैं और भगवा चादरों से सजाए गए हैं वो तमाम चौराहे। अलग अलग जगहों पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। इकाना स्टेडियम में भी उसी तर्ज पर पूरी सजावट की गई है। यहाँ स्पीकर्स लगाए गए हैं जहां सुबह से ही देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, श्लोक जो हैं वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बहुत भव्य तैयारी इकाना स्टेडियम में की गई है और हर एक तस्वीर उससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर किस तरह की हलचल है वहां भी हमारे रिपोर्टर्स हैं। एयरपोर्ट पर कौन से वीआईपी आ चुके हैं, किन की फ्लाइट कब आने वाली है और कौन सीधा इकाना स्टेडियम में पहुंचेगा, वहां पर हमारे रिपोर्टर्स हैं। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर से हम चुनावी चर्चा तो कर ही रहे हैं, शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई, मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर भी बड़े भव्य नजारे हैं क्योंकि कोने कोने से भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं, साधु संत समाज से जुड़े हुए लोग पहुंचे हैं, संगीत समाज से जुड़े हुए लोग पहुंचे हैं। तो बाहर एक अलग ही तरह की छटा, एक अलग ही तरह की सांस्कृतिक झलक जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और यहां से मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी हैं। तो चर्चा की शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। सुबह 11 बजे का वक्त है, अब 4 बजने में एसएन सिंह जी बहुत वक्त नहीं रह गया है। सुबह से मैं और आप चर्चा यही कर रहे हैं कि एक एक करके वो नाम जो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है, आप दबी जबान में इशारे तो कर रहे हैं लेकिन अब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं। बताइए जरा कैसा स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का। देखिए, मैं तो आपको बताया, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत, सबका प्रतिनिधित्व, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग उसमें होंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए और मैं ये जरूर जानना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आप न्यूज़ 18 देखते रहिए। हो सकता है कि न्यूज़ 18 के माध्यम से ही आपको सही खबरें मिल पाए। जी जी बिल्कुल, और सही खबरें हम लगातार सुबह से दे रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जितने भी इनपुट हमको मिला है, किन का नाम मंत्रियों की फेहरिस्त में लिया जा रहा है, उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुक करना चाहेंगे, अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो सुबह से ही 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं।
क्या खबर आ रही है अनामिका? वहां कुछ हलचल आपको नजर आ रही है? थोड़ी देर पहले खबर मिली थी कि मुख्यमंत्री अपने घर से निकलकर इकाना स्टेडियम आ सकते हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। इस वक्त कहां उपस्थित हैं आप? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी 5KD के आसपास ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5KD आवास पर मौजूद है और अभी तक फिलहाल उनके किसी भी मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी 5KD पर ही है वो, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ गई है मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि इस बार भी योगी मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का पद होगा, यानी कि डिप्टी सीएम की शपथ होगी, डिप्टी सीएम का पद भी होगा और एक व्यक्ति जो मंत्री पद की शपथ लेंगे डिप्टी सीएम को बनाया जाएगा। यानी कि जो कल खबरें ऐसी आ रही थी कि चूंकि अमित शाह ने कल लोक भवन में डिप्टी सीएम का जिक्र नहीं किया है, लिहाजा इसको लेकर कयास लग रहे थे कि क्या डिप्टी सीएम इस बार नहीं होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि डिप्टी सीएम की शपथ होगी, डिप्टी सीएम का पद भी होगा योगी मंत्रिमंडल में। इसी के साथ बड़ी खबर दूसरी भी आ रही है कि काशी से एक बार फिर से मंत्री पद दिया जाएगा, मंत्री बनाए जाएंगे और नीलकंठ तिवारी जो उसके पहले भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं काशी से, एक बार फिर वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है काशी से जुड़ी हुई कि एक बार फिर से नीलकंठ तिवारी जो कि सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके, धर्मार्थ कार्य मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का पद होगा, डिप्टी सीएम की शपथ होगी। यानी कि जो वरिष्ठ सहयोगी होंगे वो एक बार फिर से जो मजबूत हाथ कहते हैं जिसे मंत्रिमंडल में सीएम के बाद, तो वो तैयार किया जाएगा इस बार भी योगी मंत्रिमंडल में। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इस डिप्टी सीएम के पद पर कौन शपथ लेगा इस पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हाँ, हमारे पास ये जानकारी जरूर आ गई है संगठन की ओर से और बाकी लोगों की ओर से कि इस बार भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे सरकार में। और अभी धीरे धीरे छन छन की खबरें आ रही हैं अब आस्था की। जी बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण बातें अनामिका आपने पॉइंट आउट की हैं। एक तो ये कि नीलकंठ तिवारी बनारस साउथ से जो विधायक चुने गए हैं वो एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे और दूसरा ये कि इस बार भी डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इस बीच संकेत के पास कोई खबर है, वो भी सीएम आवास पर ही है। जी संकेत। देखिए, हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में हैं और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनका आने का सिलसिला जारी है। उसमें खासकर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में दया शंकर सिंह इस बार आए। अरे दया शंकर सिंह शपथ लेंगे? नहीं, मैं तो भाई पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी कार्यालय आया हूँ। शपथ ग्रहण शाम को 4 बजे है, तो मैं कार्यालय आया। ये तो हमारी एक रूटीन में है कि मैं जब तैयार व्यार होकर के कार्यालय आता ही हूँ। तो आज भी मैंने सभी लेकिन कई लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो मंत्री हैं, आपको बुलाया जा रहा है। सुनील बंसल से माना जा रहा है सब मंत्री बनने वाले लोगों को बुलाया गया यहाँ पे। अब ये तो मुझे नहीं पता है, सुनील जी से तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। दया शंकर सिंह हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनकी पत्नी योगी सरकार में मंत्री रही। और इस बार हम आपको सबसे अहम जानकारी दे दें, दरअसल महामंत्री संगठन सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं और यहीं पर उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिनको जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि तमाम और विधायक भी आ रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं और इसके अलावा नंद गोपाल नंदी वो यहाँ से निकले हैं। तो दोनों को मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जायसवाल जो कि मंत्री योगी सरकार में रहे हैं, वो पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम पिछले 2017 की बात करें तो 2017 में भी 3 घंटे पहले पार्टी मुख्यालय से फोन गया था कि किसको मंत्री पद की शपथ लेनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां की हलचल आप संकेत दिखा रहे हैं कि किन विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये दरअसल वो लोग हैं जिनका नाम लगातार लिया जा रहा है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक वहां से आकर गए हैं, आपने बताया नंद गोपाल नंदी वहां से आकर गए हैं। इन दोनों का ही नाम जो है वो लिया जा रहा है कि ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। और राजेश्वर सिंह आपको मिले, हालांकि वो ये कह रहे थे क्योंकि मैं उपाध्यक्ष भी हूं इसीलिए अपने रूटीन कार्य से आया था। एसएन सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता, उन्हीं से सुनते हैं। आपने देखी एसएन सिंह जी भाजपा कार्यालय के बाहर किस तरह की हलचल है, कहा यही जा रहा है कि जो वहां पहुंच रहा है वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। देखिए, एक सत्य ये भी है कि सूर्य के साथ ही प्रकाश निकल आता है। सूर्य निकलेगा तो प्रकाश स्वतः आएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं तो बार बार यही कहूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, सच सामने आ जाएगा। नहीं, वैसे ब्रजेश पाठक और नंद गोपाल नंदी के लिए तो कहा जा रहा है कि कंफर्म ही है नाम। मैं ये चाह रहा हूं कि बिल्कुल कंफर्म नाम आपको मिले। कयास तो 1 हफ्ते से लगाए जा रहे हैं, न्यूज 18 के दर्शकों को न्यूज 18 के माध्यम से बिल्कुल कंफर्म नाम मिले।
इस बार डिप्टी सीएम भी होंगे, ये भी कंफर्म हो गया है, संगठन से आ गई ये जानकारी हमारे पास कि डिप्टी सीएम भी होंगे। लेकिन क्या वही चेहरे रिपीट होंगे या कोई एक आध बदल भी सकता है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में रखता है, किसको नहीं रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक और बहुत ही मर्यादित लोकतंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री हो सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो सकता है। इसको तो आप मानेंगे। ठीक है, तो अभी भी आप खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त बहुत कम रह गया है। शाम 4 बजे बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से कई नाम जिनको कहा जा रहा है कि ये पुष्ट है लगभग, वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिनमें ब्रिजेश पाठक का नाम लिया जा रहा है, नंदगोपाल नंदी का नाम लिया जा रहा है। कई महिलाएं जो हैं वो इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी और उनकी भागीदारी पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा बढ़ेगी। और उन महिलाओं में एसएन सिंह जी, अपर्णा यादव का नाम है, अदिति सिंह का नाम लिया जा रहा है, बेबी रानी मौर्य का नाम लिया जा रहा है। मैं इस पर आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन देखिए किस तरह इस शपथ ग्रहण के दिन अलग अलग आयोजन भी चल रहे हैं। एक तस्वीर हम मथुरा की दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह कीर्तन चल रहा है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। एक तरफ आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है तो दूसरी तरफ गोरखपुर में भी हमने देखा कि आयोजन चल रहा था और ये तस्वीरें हमें मथुरा से मिल रही हैं। यहाँ पर भी लोग जो हैं वो मंगल गीत गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और देखिए मथुरा में तो आपने देखा किस तरह भजन किया जा रहा है और बनारस की तस्वीर भी आपको साथ में दिखा देते हैं। बनारस में जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है शंकर भगवान का, और दूसरी तरफ मथुरा में मंगल गान चल रहा है, भजन गाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ शपथ ग्रहण के दिन हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ता इस तरह के आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। कान्हा स्टेडियम के बाहर शंख बजाए जा रहे हैं, साधु संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। लोग पूरे परिवारों के साथ आके यहाँ जो एंट्री गेट बना है उस पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो एक शपथ ग्रहण जैसे आयोजन का इतनी दूर दूर तक इस तरह असर दिखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तरह का पॉलिटिकल इवेंट, सरकार से जुड़ा हुआ इतना बड़ा आयोजन, और परिवार अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर सेल्फी खिंचाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता वाराणसी में उन्होंने रुद्राभिषेक किया और मथुरा में भजन कीर्तन चल रहे हैं। तो इतना बड़ा आयोजन एसएन सिंह जी हो रहा है, कह रहे हैं कि 200 से 250 गेस्ट जो हैं या वीआईपी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, हर आयोजन का अपना एक वीआईपी गेस्ट होता है कि यहाँ सबसे वीआईपी गेस्ट कौन है? तो आज के इस आयोजन में आप किसका नाम लेना चाहेंगे? देखिए, 2 बड़े वीआईपी यहाँ पे हैं। एक तो प्रदेश की जनता और जनता, प्रदेश की वह जनता जिसके नाते आज 37 साल बाद इतिहास बदलते हुए है पुनः उत्तर प्रदेश में एक बार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट सरकार बन रही है। दूसरे वीआईपी गेस्ट हमारे मैडम आपको पास मिला, कोई मिलेगी तो बताइए। पास मिला कि नहीं? पास दिया। ये बेबी रानी मौर्य जी हैं, ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय से बाहर निकल रही हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं, इस्तीफा दिला के इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और आगरा से इस बार चुनाव लड़ाया गया था। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आओ आगे चलें। बिल्कुल, बेबी रानी मौर्य भी पहुंची हैं बीजेपी हेडक्वार्टर लखनऊ में, और हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे एसएन सिंह जी की उनको भी कोई बड़ा रोल मिल सकता है। उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, आगरा से चुनाव जीत करके आई हैं, महिला हैं और जाटव बिरादरी से भी आती हैं, तो मंत्री पद के लिए उनका भी नाम पुरजोर तरीके से लिया जा रहा है। देखिए, महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हम महिला सम्मान, महिला कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बेबी रानी मौर्य जी हमारी आदर्श है, हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं। निश्चित तौर पे तो बताऊंगी। लग रहा है मंत्री के बनने की बात कही जा रही है, कयास लगा रहे हैं मैम। सोच इसलिए कहा कि 37 साल के बाद कोई राज्य सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में दोबारा लौटकर आई है, और ये निश्चित रूप में डबल इंजन की सरकार का जो जन उपयोगी और जनता के लिए किए गए सरकारी कार्य थे उनका ये प्रतिफल था। और जो बीजेपी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता थे उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, इसके कारण आज सरकार फिर से लौटकर आई है। और उत्सुकता पूरे प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि पास निर्गत करने पड़े, और लगभग 70,000 के आसपास लोग स्टेडियम में आएंगे
माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और शुभेच्छा सभी को प्राप्त होगी। माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रीगण और उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं और जो भारी संख्या में जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो आज के कार्यक्रम में रहेंगे। तमाम वरिष्ठ साधु संत महात्मा उनको भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक भव्य आयोजन होगा जिसमें जनता के दरबार में जनता के प्रतिनिधि शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है सर, इस बार योगी सरकार के सामने किस विषय को लेकर ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि 5 साल सरकार करने के बाद निश्चित तौर पर जनता ने एक बार फिर से मैंडेट दिया, तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और विशेषकर अगर बात करें आवारा पशुओं की, बेरोजगारी, ये इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स होगी? अब देखिए, अब बेसहारा पशुओं के और ख़ासतौर से गोवंश के लिए क्रियाविधि प्रारंभ हो चुकी थी हमारे 2017 से 2022 की जो सरकार थी उसमें, और उसको और आगे और तेज गति से आगे ले जाना है। उसकी एक विस्तृत कार्य योजना लगभग तैयार है और मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक दौर में ही उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। संकल्प पत्र में हमने तमाम अन्य इशूज़ को रखा है। हमारा मुख्य जो मुद्दा रहा है संकल्प पत्र में वो यही है कि युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, किसानों की आमदनी दुगनी हो, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो और जो 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ में परिवर्तित हुई है वो और तेज़ी से आगे बढ़े, और साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको भी रोजगार के साथ में जोड़ना, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में नौकरियां और जिसको कहना चाहिए कि लघु उद्योगों के माध्यम से भी करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार दिए जा सके, इसका भी प्रयत्न संकल्प पत्र के अनुसार सरकार प्रारंभिक दौर में ही करेगी। कई 49 अगर बात करें तो उद्योगपतियों को नामे गिरामे बुलाया गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार की एक प्लानिंग है, जिस प्लान, क्योंकि कल अमित शाह जी भी उद्योगों के बारे में बात कर रहे थे, इंडस्ट्री लगने के बारे में बात कर रहे थे, तो एक इन्विटेशन के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जोड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा कि जहाँ इन्वेस्टमेंट मीट होती थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं होकर दिल्ली में होती थी। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि उत्तर प्रदेश में लोग कानून व्यवस्था के कारण आना नहीं चाहते थे। आज लोगों ने वृहद पैमाने पर रोजगार लगाया है। 3,00,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आज धरातल पर आया है। आज नोएडा आईटी हब बना है, देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट जेवर का वो तैयार हो रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का वो हमारे उत्तर प्रदेश में लगना प्रारंभ हो चुका है। तो 7 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश एक औद्योगिक नगरी के रूप में और रोजगार सृजन वाला एक आदर्श प्रदेश बन सके, सारा फोकस, सारा जो प्रयत्न है सरकार का पिछली बार भी इसी प्रकार का था। और मैं समझता हूँ कि अगले बार भी जो हमारी पिछली जो कार्य योजनाएं चली थी उनको में गति तेज करना और उनके साथ में कुछ नई योजनाओं का समावेश करना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से है। सर, अगर पिछले 5 सालों की बात करें और खासकर आपकी बात कर ले, तो जो परफॉर्मेंस आपका रहा, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने काम किया एक ओवरऑल पूरा रहा। दायित्व की बात करें तो क्या आगे की दायित्व? ना देखिए, बीजेपी में दायित्व का उद्बोधन और दायित्व का की चाहत ये कार्यकर्ताओं का स्वभाव में नहीं होता। संगठन तय करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है किस कार्यकर्ता को कौन सी भूमिका दी जाएगी। हमारे में भूमिका तय होती है कार्यकर्ता की। एक कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी की भी भूमिका थी, सभाएं उन्होंने करी, लोगों का अपनी योजनाओं को नीचे तक लाए। मुख्यमंत्री जी की कार्यकर्ता के रूप में भूमिका थी कि उन्होंने पूरे 5 वर्ष बगैर छुट्टी लिए काम किया। हर व्यक्ति की अलग भूमिका है और ये शीर्ष नेतृत्व उसको तय करता है। लेकिन ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ब्राह्मण को लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी लोगों की बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन एक ब्राह्मण फेस को बीजेपी ने मौका भी दिया और सबका साथ सबका विकास, जो कि जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की नाराजगी और ये देखिए बीजेपी सबको लेके चलने की बात की, जहां तक बात हो ना, बीजेपी में पहली बात तो कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के और संप्रदाय